प्रथम बंदा गुरु चरण जिनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है जो है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ अजग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ अजग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो संसार है ये जो है माया का देश है। ये हमें मालूम नहीं है। जब हम लोग जो है साधना करते हैं और मन की जो है जब हम लोग जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जल्दी मन जो है ये जो है न पकड़ाता है, न बधाता है, न रुकता है। लेकिन जब आप जो है गुरु विधान से मन विश्व में कोई नहीं पकड़ सकता है। आप देसी भाषा में सीधी सीधी आप समझ जाओ, मन को संसार में कोई नहीं पकड़ सकता है। इसकी युक्ति जो है विहंगम योग में है। मन को जो है रोकने की कला, पकड़ने की कला, बांधने की कला और मन को जो है लय कर देने की कला, मन को शुद्ध करने की कला, वो विहंगम योग में है। विष नहीं लगेगा।
बाकी तो संसार में विष ही है। बाकी जो है वो संसार में विष ही है। और यह भी बात सही है, ये जो है अनुभव का विषय है। जब संतों के संग जो है बात करने से भी ऊर्जावान हो जाता है। आप बात करके देख लीजिएगा। मैं एकदम से जो है सत्य कह रहा हूं। आज मैं गया था 3 बजे से लेकर के एक सत्संग में, मैं उधर भी जुड़ता हूं, 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक होता है। उसमें जुड़ नहीं पाया। और चेतना जो है ये चीज वो चीज फलान चीज ढकान चीज, ये सही वो गलत, उसी में थी जो है। और जो है जब चेतना संसार में रहती है तो हमारी ऊर्जा जो है खत्म हो जाती है। जो बोलते हैं बैटरी खत्म हो गई, तो संसार में चेतना रहने से बैटरी जो है खत्म हो जाती है। आप भेद को बूझो। इधर उधर जाने से भी जो है ऊर्जा जो है क्षय हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप देखना उस संसार में सब कुछ सही है, जो है ना, धन भी है, संपदा भी है, रोटी भी है, खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ शरीर भी है, लेकिन मन उदास है। आप देख लेना संसार में कहीं जो है स्कूल के किनारे बैठना, जहां लड़के लड़कियां जो है वो पढ़ रहे हो, आते हो जाते हो, आप चुपचाप बैठ करके देखना। वो शरीर तो बड़ा सुंदर होगा, लेकिन चेहरा उसका उदास होगा। और वहीं कहीं जो है 2 लड़के मिलेंगे तो एकदम खिलखिलाते हुए जो है ना, मतलब बातें करके जो है जा रहे हैं। तो ये आपके हृदय में जो है उदय होता रहता है। चित्त के अंदर में जो भी आपने शुभ और अशुभ कर्म किया है, स्वामी जी देखो, संत वही बात कहते हैं। संत जो है बात वही कहते हैं, लेकिन बड़े प्यार से कहते हैं, डंडा नहीं मारते। अच्छा कर्म बुरा कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म। और स्वामी जी ने एकदम उसको बड़ा बड़ा मुलायम से कह दिया, क्या? शुभ और अशुभ कर्म। संत वही बात कह रहे हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, बात वही है, पाप और पुण्य ही है। लेकिन पाप और पुण्य बोलने से बहुत भारी हो जाता है। शब्दों में शक्ति है। हम लोग कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन जो है पहले वाणी को तौल करके विचार करके बोलना चाहिए। हमें ज्ञान नहीं रहता है, हम कुछ भी बोलते चले जाते हैं। ये जो है दूसरे जो सुनता है उसके चित्त में चला जाता है, घाव बन जाता है, कर्म बन जाता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। आपने बात वही कहनी है, लेकिन थोड़ा सा उसको प्यार से जो है कह दीजिए। स्वामी जी वही कह रहे हैं जो है, ए जोगी शोभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयधार। तो सदगुरु का चरण में जो है मन को लगाने से ऊर्जावान हो जाता है, ये शक्ति भर जाता है। और जो है
संतों संग बात करने से भी शक्ति बढ़ जाती है, और प्रकृति के लोगों के जो है साथ बात करने से ऊर्जा का क्षय हो जाता है। आपको इसका बोध नहीं है, लेकिन हमें आज बोध हुआ। हम गए जो है 2-3 घंटा इधर उधर जो है ना प्रकृति का झामर झूमर फलान ढेकान, आने के बाद जो है तो बीच में एक और सत्संग मिल जाता था तो वहां से ऊर्जावान हो जाते थे। आने के बाद जो है एकदम ऊर्जा खत्म हो गई, एकदम बेकार लग रहा था। आज ही की बात है, अभी अभी की बात है, और जो है 1.25 घंटा 1.5 घंटा पहले की बात है। फिर याद आया कि अरे भाई सत्संग में जुड़ो, फिर फटाफट जो है ना सत्संग में जुड़ा, और फिर जो है फिर बैटरी चार्ज हो गई, फिर बैटरी चार्ज हो गई। तो ये ऊर्जा जो है सदगुरु के चरण में है, नहीं तो एकदम बलहीन हो जाता है। सब कुछ है आपके पास, खाना है, पीना है, जो है माता है, पिता है, भाई है, बहन है, धन है, दौलत है, सब कुछ होने के बावजूद भी जो है चेहरा जो है उदास हो जाता है। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो वो हमारी ऊर्जा उनके अंदर चली जाती है। अब आप बोलोगे कि जो है इसका उपाय क्या है कि हमारी ऊर्जा उनमें न जाए। अब आपका यही प्रश्न होगा, आपका यही प्रश्न होगा कि जो है हम तो खिलखिला रहे थे और दूसरे से जो है उस सांसारिक व्यक्ति से बात करने से वो दुखित था, और बात करके हमारे भी ऊर्जा उसने छीन लिया। तो इसका बचने का उपाय क्या है, आपका यही प्रश्न होगा। मेरे को भी यह अनुभव में आया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, माद्या मांसा अपीय जो, मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में, क्षति स्वयं कभनंत। आप भेद को बुझिए। तो क्या करना है, उनसे जिससे भी बात करनी है चितना गुरु चरण में रखो, फिर आपका ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। ये अनुभव वाणी है। कोई आपका चरण स्पर्श करता है तो सदगुरु को याद कर लेना, फिर आपका ऊर्जा जो है नहीं जाएगी। ये महारथी संत जी जो है बताती थी, जैसे ही कोई आपका चरण स्पर्श करे आपकी चेतना गुरु चरण में होनी चाहिए, तो ऊर्जा वहां से जाएगा, आपका कुछ नहीं मतलब खर्चा होगा। क्योंकि हम लोग भी तो जड़ देश में ही हैं। हमने बहुत ही जो है क्या बोलते हैं, जो है हमारे मित्र थे एक जो है, वो शरीर से तो बहुत ही सुंदर थे, लंबाई चौड़ाई भी जो है मतलब पुरुष ही थे जो है, लेकिन उनके अंदर में जो है आत्मबल नाम का कोई चीज नहीं थी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपके अंदर आत्मबल नहीं होगा तो आप किसी से बात ही नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। आपके अंदर जो है आत्मबल नहीं है तो आप कहीं बात कुछ भी काम नहीं कर पाओगे इस संसार में। और आत्मबल होने के लिए आपको गुरु चरण में रहना पड़ेगा।
ऊर्जा जो है वहीं से मिलती है। अभी मैं पूरा ऊर्जावान हो गया हूं। थोड़ी देर पहले जो क्या भजन गाऊंगा, ऐसा ऐसा हालत होने लगता है। कहने का मतलब क्या है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा व पुराना हो, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब ई जगह बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है ऊर्जा है। आपको नहीं विश्वास होता है तो डेली जो है आप 1 घंटा जो है
जो है गुरु के चरण में जो है सुरति को जो टिका करके रखो। डेली जो है गुरु के चरण में जो है सुरति को टिका करके रखो। ये अनुभव बाणी है, ये मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं। आपके अंदर ऊर्जावान हो जाओगे, अपार शक्ति हो जाती है। आप भेद नहीं बुझ रहे, लोहा जो है अग्नि में रहने से अग्निमय हो जाता है, और जहां अग्नि से बाहर हुआ फिर लोहा हो जाता है। ऐसी ही जो है आपकी चेतना गुरु चरण से हटने से फिर जो है वो जो एकदम कमजोर हो जाती है। आपकी बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है, ऊर्जा खत्म हो जाता है। ये अनुभव का विषय है। और अभी गुरु बहन ने क्या कहा, संतों संग बात करने से भी जो है ऊर्जा हो जाता है, क्योंकि वहां जड़ बात नहीं होती है, प्रकृति की बातें नहीं होती है, सदगुरु की बातें होती है। और गुरु के चरण में जो है वहां विष नहीं लगता है। ये संसार जो है नहीं बूझता है। संतों संग देखो, क्योंकि हम लोग इस शरीर से, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, तो ये संसार तो नहीं बूझता है। लेकिन जो है और फिर जो होता है समय भी होता है, तो बातें करने से जो है ऊर्जावान हो जाते हैं। बातें करने से ऊर्जावान हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा रहती है। और वही जो है आप सांसारिक आदमी के साथ बात करो, थोड़ी देर में आप परेशान हो जाओगे, थोड़ी देर में आप परेशान हो जाओगे। और जो है हम तो उसमें सर्विस में थे, अब कभी जो है किसी का फोन आ जाएगा, ध्यान बदल गया, उसी में घंटों बातें हो रही है, 2-2 घंटा हो गया। मेरा जो बड़ा अधिकारी जो है बार बार फोन लगा रहा है, बिजी बिजी बिजी, जो है दूसरे को बोल रहा है, वो भी बोला बिजी बिजी। तो जो है अब गुरु की चर्चा हो रही तो अनंत है उसमें। एक प्रश्न खड़ा होता है, उसका हल होता है, 2 भजन होता है, फिर तीसरा हो जाता है, फिर चौथा हो जाता है, अनंत है। अब जो है वो बहुत गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर करेगा क्या, जो है बातें तो हो ही रही है। फिर जो है अचानक मेरे को याद आया कि अरे मैं तो ड्यूटी में हूं। फिर जो है ना उधर जल्दी से जो है छूटा, तो बोले कहाँ बात कर रहे थे अरे मैंने बोला घर में बात कर रहा था। अब झूठ बोलना पड़ा, अब बोलेंगे कि नहीं सत्संग की बात है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो घर में फैमिली से बात करने के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। बोला जो है नहीं, जो है होम मिनिस्टर का फोन जो है सबसे बड़ा होता है, कोई आने से बोला पहले बात करके फिर आओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु के चरणों में अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसके भी आगे है। तो मैं तो वही सोच रहा हूं, ये संसार कैसे जीता है, कैसे जीता है। तो वो महान है, संसार के लोग भी महान है। हम लोग तो जो है सदगुरु चरण में जो है बिना रुके जी ही नहीं सकते, सारा ऊर्जा खत्म हो जा रही है। तो अभी सजग रहना है, गुरु के चरण में रह कर के ही जो है वो जो बातें करनी है, और जो है ना चलते रहना है, ताकि ऊर्जावान जो है हमेशा बनी रहे। जो है आप भेद नहीं बूझते, आप साधना करके आप देख लेना, एकदम टक से नियम से बैठो, तुम्हारा हर काम नियम से सही ढंग से होगा। और जिस दिन साधना नहीं किए उस दिन काम भी नहीं होगा। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। गुरु का चरण में जो है स्वामी जी ने कहा है
स्वामी जी ने क्या कहा है? गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ से आय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप साधना करके देखो ना, हर तरह से जो है आप आनंदित रहोगे। गुरु के चरण में आपकी चेतना रहे। मैं अपने साथी लोगों को मैं देखा है, मेरे साथ में उसी कुर्सी पर काम करते हुए लोगों को मैंने देखा है। पूरा जो है 9 बजे ऑफिस जाना, 8:30 बजे से ही चालू हो जाता है, और 1 बजे तक आने के बाद जो है एकदम से जो है अगल बगल ही चारपाई है, और वो क्या बोलता है हमारा साथी, अरे साहब आज तो एकदम थक गया, एकदम थक गया, और खाना खाते ही जो है एकदम गहरी निद्रा में जो है वो सो जाना है। जो है 1 घंटे का छुट्टी होता है, 2 घंटे तक सोया ही रह जाएगा, और हम लोग जो है आधे घंटे में फिर तैयार, और फिर जाकर के फिर काम उसी ऊर्जा के साथ। तो यही तो भेद बुझना है आपको। गुरु का चरण में जो है अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है। तो जो है उस समय हम समझ नहीं पाते थे कि ये क्या बंदा क्या थक जाता है, क्या हो जाता है। अब समझ में आ रहा है कि चेतना संसार में जाने से वो बलहीन हो जाती है, वो कोई काम का नहीं रह जाता, कोई काम कर ही नहीं पाएगा। तो जो है संत लोग जो है गुरु के चरण में रहते हैं। 2 बार 4 बार चेतना चली गई तो सनम का ही जीव मोही जवही, अकोटि पापयगा ना सब तवही। तो इसका एक उपाय है, सत्संग सुनते रहो, स्वर भेद के दोहे सुनते रहो, काम करते रहो, ऊर्जावान से जो है भरे रहोगे। इस संसार तो जो है मुर्दों का देश है, माया का देश है, आपका देश तो आनंदमय है। स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदारता अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय, असो सुख उलटी
समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। और स्वामी जी कहते हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो अपने पियर संग न रहना चाहिए, मतलब गुरु के चरण में रहना चाहिए। आनंदित रहोगे। संसार वाले में नहीं रहना, वहां थोड़ी देर के बाद दुख हो जाएगा। वहां जो है क्षण में सुख क्षणा दुख मिले, ए जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा है। तो आपका चेतन पिया आप ही में है, किसी को ढूंढने जानने का जरूरत ही नहीं है। बस चेतना को उलटो, गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो, यही तो काम है। इस संसार में विहंगम योग जो है सबसे आसान, सरस, सरल, आनंददायक है। गाते बजाते हुए आप जो है आराम से पार हो जाओगे। आपको कुछ करना है नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अब बाहर सी मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं, अब बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। और स्वामी जी क्या कहते हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेकी की, हंस संत परवीन। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मायंतर आत्मा, योग वेदीन सुख होय। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मायंतर आत्मा, जोग वेदीन सुख होय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, अबन स्वभाव ज्ञान में मन बचिका यालीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब कुछ गुरु के चरण में है। आप जो है विद्वान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, शक्तिमान हो जाओगे, ऊर्जावान हो जाओगे, सब जो है पूरा। स्वामी जी क्या कहते हैं, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज जरी आय।
गगन ही द्वारे लौकलऊ की देवा गरज जरी आय। अमृत बूंद देव बरसी निस दीनाई के भाव। अमृत बूंद देव बरसी निस दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। तीनों भीग जाता है, सत्संग सुनने में, सत्संग करने में, भजन गाने में। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तन भी खुश रहेगा, मन भी खुश रहेगा, आत्मा भी सही रहेगी। कब? जब आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी, या जब आपका मन जो है गुरु चरण में रहेगा। तो सब आप समझ जाते हो, इतना नहीं समझ में आता है। स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे सर्वठा मुझ से आय। तो जब आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब क्या करते हो? बिजली में जाते हो। तो वैसे ही जब आपका मन दुखित हो जाता है तो समझ लेना चेतना ऊर्जा खत्म हो गई। तो गुरु के चरण में जा करके बैठ जाना, दो चार भजन गा लेना, दो चार भजन गा लेना, संतों संग बात कर लेना, सत्संग में जुड़ जाना, और जो है थोड़ा साधना कर लेना। और नहीं होता है तो कहीं सेवा में चले जाना। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सारा भेद जो है सदगुरु के चरण में है। तो बूझना आपका काम है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। Thank you.